साथियों नमस्कार। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये पलास का वृक्ष है और अभी मैं इसके फूल को तोड़ने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या हैं और किन सब चीज़ों में ये प्रयोग होता है। तो अभी मैं जंगल में हूँ और पलास का फूल तोड़ने जा रहा हूँ। साथियों, आज तक आप लोगों ने लीगल बातें सुनी और कुछ पॉलिटिकल्स बातें सुनी, लेकिन आज के इस वीडियो में बहुत ही खास है। खास इसलिए क्योंकि प्राकृतिक छटा से लिया हुआ एक पौधा के बारे में बताने वाला हूं। एक्चुअली में ये झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्य का ये राजकीय पुष्प भी है। जी हाँ, ये बहुआयत मात्रा में झारखंड प्रदेश में पाया जाता है। मैं बात कर रहा हूं पलास के फूल के बारे में। आप देख सकते हैं कि मैं आज के दिन जंगल में गया और ये तोड़ करके लाया और वो जंगल बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। इस एकदम अग्नि की फ्लेम की तरह चारों तरफ दिखाई दे रहा था। तो ये पलास का पौधा है। पौधा का माफ कीजिएगा, ये पलास के पेड़ के वृक्ष के फूल है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। और मैं इसके बारे में बता दूं कि इसका डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकारते हैं। कहीं इसे केसुड़ा के नाम से पुकारा जाता है, कहीं पलास के नाम से पुकारा जाता है और झारखंड में इसे लोकल लैंग्वेज में परास कहते हैं। और संस्कृत में भी बहुत सारे नाम हैं और गुजरात में तो केसुड़ा। पूज्य बापूजी तो हमेशा इसके बारे में बताते रहते हैं। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसकी पत्तियों की, इसकी टहनियों की, इसकी फूलों की बहुत सारे लाभ हैं। मेडिसिन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने के लिए इसका प्रयोग मेडिसिन के रूप में किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किया जाता है। स्टीम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और पूजा में बहुत पवित्र माना जाता है। शिवरात्रि के दिन भी साउथ में इसका प्रयोग, इसके पत्ते का प्रयोग किया जाता है। और अगर आप बात करें गर्मियों के दिन में तो पलास का शरबत बहुत ही लाभदायक होता है। आपके शरीर में जो दाह है, ताप है, उससे राहत मिलती है और शरीर ठंडक बना रहता है। आपने देखा होगा कि बापूजी हमेशा केसुड़े की रंगों की होली खिलाते हैं और इसे शरीर में डालते हैं। शरीर में जितने प्रकार के चर्म रोग हैं वो ठीक होते हैं। इसके शरीर में टच होने से भी जो आपके शरीर के अंदर पोर के माध्यम से बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, उससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होते हैं, आंखों की रोशनी भी ठीक होती है। इसके अलावा अगर आप पढ़ेंगे, आप इसे फाइंड कर सकते हैं, ये गूगल का दौर है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसे सुश्रुत में बताया गया है और बहुत सारे जो हमारे संस्कृत के ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उसमें भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं। तो आप लोग जो भी होली खेलें वो हमेशा केसुड़े का रंग से होली खेलें। अभी आपको बता दें कि होली आ रही है, तो होली में हम लोग केमिकल के रंगों से होली खेलते हैं, लेकिन बापूजी बताते हैं कि इस केसुड़े के रंग से होली खेलने से आपकी बीमारियां भी मिटती है, आपकी अंदर में आनंद भी आता है, स्फूर्ति भी मिलती है। अगर इसकी लकड़ी की बात करें तो इसके लकड़ी का भी बहुत महत्व है। कुछ स्पिरिचुअल महत्व तो है ही, इसका दत्तवन भी करते हैं। इसके पत्ते का जूस अर्थात एसेंस निकाल के, फूल का एसेंस निकाल करके, लकड़ी से एसेंस निकाल करके भी बहुत सारे चीजों में प्रयोग करते हैं। मैं आपको दिखा दूं, अगर बात करें कुछ मैं आपको गूगल की, तो इसमें जो पौधे का जो फायदा बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, हमारे शरीर में कई प्रकार के बीमारियों से बचाते हैं। ये फूल हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। इसकी टहनी अर्थात मैं जो इस लकड़ी की बात कर रहा हूं, इस लकड़ी के बारे में कहा जा रहा है कि पलास के पत्तियों में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं और हमारे शरीर में कई पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये पत्तियां हमारे शरीर को मजबूत बनाती है और हमारे शरीर में कई बीमारियों से बचाती है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं पढ़ने लगूं पूरा तो शायद काफी समय हो जाएगा। इसमें और भी चीजें बताई गई है कि इसकी टहनियों में एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण होते हैं जो हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाते हैं। यह टहनी हमारे शरीर को मजबूत बनाती है और शरीर को रोग प्रतिकारक क्षमता प्रदान करती है। तो भाइयों, अब आप लोग इसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो जो लोग झारखंड में रहते हैं, जिनके यहाँ इसके पौधे मिलते हैं, वो अपने जंगलों में जा करके तोड़ें और तोड़ने के बाद इसे रात में पानी में डाल दें और 1-2 बूंद कोई भी तेल आप डाल सकते हैं। और अगर इसे और भी रंग का रूप देना चाहते हैं तो थोड़ी सी हल्दी डाल दें
और उससे आपका प्राकृतिक रंग तैयार हो जाएगा, जैसा बापूजी बताते हैं। अब अगर इसका शरबत बनाना है तो कुछ नहीं, सिर्फ इसके पत्तों को पानी में भिगो के छोड़ दो। उसके बाद में जब आप निकालोगे तो देखोगे कि उसका रंग चेंज हो चुका है, येलो कलर का हो चुका है। और उससे जो शरबत आप बना सकते हैं तो उसमें मध इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं, और वैसे भी आपको अच्छा लगेगा, स्वास्थ्य के लिए भी। पलास का शरबत भी मार्केट में बिकता है। तो ये है पलास। और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं जो झारखंड में रह रहे हैं, वो लोग तो आप लोग जरूर बताएं, क्योंकि ये हम लोगों को वरदान मिला हुआ है। ये वरदान, क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णित है। मैं आपको बता दूं, सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में और अष्टांग हृदय में इसका वर्णन आता है। तो ये है पलास का फूल, और हमारे पास अभी बहुत सारे हैं। मैं होली में तैयार करूंगा, इसका शरबत भी बना करके पैक करके रखूंगा, और जो लोग मेरे संपर्क में आएंगे उनको भी देंगे। एक बात और, आध्यात्मिक चीजें जो होती है उसमें बताया गया है कि अगर इसके रंग से होली खेला जाए, इस पलास के फूलों के रंगों से बना, फूलों से जो रंग बनते हैं उससे अगर होली खेला जाए तो आपके जितने भी ग्रह हैं वो भी जगह पर आ जाते हैं और आपके ग्रह नक्षत्र परेशान नहीं करते हैं। अगर किसी को काल सर्प दोष है तो इसके रंगों से होली खेले, एकदम पूरे सिर में डाल करके। नहीं मन करे, कोई खिलाने वाला नहीं है, खुद से डाल लो, और होली के बाद भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अब इस होली में 2025 में कितने लोग केसुड़े पलास के फूलों के रंग की होली खेलेंगे। तो ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ में फिर मिलेंगे, और लीगल भी बातें करेंगे, कुछ लॉ से जुड़ी हुई बातें करेंगे, समाज से जुड़े हुए मुद्दे पर भी बात करेंगे, और फिर मिलेंगे।